नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी तरंग पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम डेली शाम को जो है 7:30 पे इसी चैनल पे मिलते हैं। तो हमने अभी तक बहुत सारी जो क्लासेस है कंप्लीट कर ली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो सारी क्लासेस आप देख लें, आपको ज़रूर वहाँ से बेनिफिट होगा। आपकी तैयारी में थोड़ा सा जो है और बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसको लाइक करें और लाइक के साथ साथ कमेंट भी प्लीज़ किया करें। बहुत ही कम लोग कमेंट कर रहे हैं, तो जो है अच्छा थोड़ा सा नहीं लगता है कि आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी कम करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। तो जब आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो कमेंट और लाइक करने में जाता क्या है आपका। तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है, तो राजनीतिक जागरूकता जो है ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसकी थ्योरी पढ़ेंगे प्लस इसके पीवाईक्यू भी इसी क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो टॉपिक है अपने फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी आता है, सेकंड ग्रेड में भी आता है, और अदर जो भी आप एग्ज़ाम का टारगेट कर रहे हैं उनमें एक प्रश्न तो यहाँ से ज़रूर आता ही है। तो एक प्रश्न मतलब 2 नंबर होता है अपना, तो वो पूरा अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 1 घंटे की क्लास लगभग ये होने वाली है, उसमें आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे याद हो जाएंगी और पीवाईक्यू भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले क्या, देश हितैषिणी सभा। अब देश हितैषिणी सभा जो है ये कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में है। और उदयपुर में है, इसकी स्थापना कब की थी, तो 2 जुलाई 1877 में इसकी स्थापना की थी। किसने की थी, मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह, इन्होंने ये इसकी स्थापना की थी। किसकी, देश हितैषिणी सभा की। अब क्या की थी, क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था किसी भी रियासत में क्या है, जो समाज सुधार है उसके लिए। तो जो समाज सुधार के लिए ये एस्टेब्लिश की गई थी, इसकी ये पहली संस्था थी किसी भी रियासत में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था इसका वैवाहिक सुधार करना। ठीक है, इतना अभी हम यहाँ पे देखते हैं और डिटेल में इसकी आगे जाके चर्चा करेंगे। अभी पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, फिर आती है अपने पास राजपूत हितकारिणी सभा। राजपूत हितकारिणी सभा है, इसकी स्थापना 1889 में किसके द्वारा की गई, कार्यवाहक था एजीजी वाल्टर। कौन था कार्यवाहक उस टाइम पे, एजीजी वाल्टर। तो वाल्टर के द्वारा क्या है इसकी स्थापना की गई 1889 में। फिर बाद में जाके क्या कर दिया गया इसको, बाद में जाके इसको भंग कर दिया। भंग कब किया, 1936 में। अब देखिए याद कैसे कर रखेंगे इसको कि किसने स्थापना की थी। यहाँ पे देखिए राजपूत हितकारिणी। अब हितकारिणी में क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या, हित। अब हित और कारिणी, तो हित करना ऐसे समझ सकते हैं। हित मतलब क्या है, अच्छा करना, ऐसे याद रखते हैं, हित अच्छा करना। अब अच्छा कैसे करेंगे, यहाँ पे वाल्टर। अब वाल्टर को क्या है, वाटर पढ़े। ठीक है, वाल्टर को वाटर पढ़े, तो किसी को पानी पिलाना क्या है, अच्छी बात होती है। और हित करना तो ऐसे याद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। याद रखना है हमें तो एग्ज़ाम में, तो वाटर याद रखेंगे और वाटर से क्या हो जाएगा, वाल्टर हो जाएगा। तो हित करना वाल्टर वाटर, ओके, याद हो गया। और वाटर भी कितना कर रहे हैं, तो हित करने में क्या है, वाटर पिलाने में कितने लोग आपके साथ हैं, 8-9 लोग हैं। आप 8-9 लोगों का ग्रुप है आपका, और आप क्या कर रहे हैं, आराम से जो है लोगों को पानी पिला रहे हैं। ठीक है, वैसे भी अभी गर्मी है तो ये काम करना बहुत अच्छी बात होती है। तो अगर आप कर सकते हैं तो पिलाइए लोगों को पानी वानी, और पशु पक्षियों के लिए भी थोड़ी व्यवस्था कर दीजिए। तो कुछ लोग तो करते होंगे काम, अगर किसी के पास टाइम मिलता है तो वो भी कर सकता है, अच्छा काम है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कर दिया हमने, ये हो गया, याद हो गया आपको ये। अब उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था इसका राजपूताना में फैली सामाजिक बुराई को दूर करना। क्या था, राजपूताना में जो सामाजिक बुराइयाँ फैली हुई थी उनको दूर करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, राजपूत हितकारिणी सभा की। फिर आती है अपने 3rd नंबर पे सर्व हितकारिणी सभा। अब जो ये सर्व हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1907 में। 1907 में कहाँ पे भाई, चूरू में। तो चूरू में इसकी स्थापना कर दी। अब किसने करी थी, तो संस्थापक देख लेते हैं। तो सर्व हितकारिणी सभा के संस्थापक में पहला नाम आता है किसका, स्वामी गोपाल दास का। किसका आता है, स्वामी गोपाल दास का। दूसरा नाम आता है अपने पास में किसका, पंडित कन्हैयालाल मिश्र का, पंडित कन्हैयालाल जी का आता है। और तीसरा आता है, ये भी पंडित ही थे, तो पंडित आ जाएंगे कौन से, श्री राम मास्टर। तो श्री राम मास्टर
कन्हैयालाल और गोपाल दास। अब याद कैसे रखेंगे? हित, वापस अगेन सबका हित, सर्वहित, सबका हित कौन करता है? भगवान ही करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें नाम में भी क्या है? गोपाल। अब गोपाल अपन कन्हैया जी को ही कहते हैं, तो गोपाल आ गए यहाँ पे, कन्हैया जी भी आ गए और श्री राम जी भी आ गए। तो तीनों नाम जो है क्या है? भगवान के ही है। और सबका हित करने वाला कौन है? भगवान ही है। तो सर्वहितकारिणी सभा हो गई, ये याद हो गया आपको। अब इस सर्वहितकारिणी सभा के अधीन ही क्या है? कुछ संस्थाएं जो है, इंस्टीट्यूट भी थे। तो इनको देखते हैं। एक तो थी क्या है? पुत्री पाठशाला। क्या थी? एक पुत्री पाठशाला। जो ये पुत्री पाठशाला ये किसके लिए थी? ये नारी शिक्षा के लिए थी। ठीक है, फीमेल्स को एजुकेशन देने के लिए ये एस्टेब्लिश की गई थी। और एक थी अपने कबीर पाठशाला। क्या क्या हो गई? पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला। और कबीर पाठशाला जो है इसमें क्या है? तो ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, सर्वहितकारिणी सभा से पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला। अब आगे चलते हैं। याद हो चुका है ना आपको? बिल्कुल हो चुका होगा। मेरा मानना तो यही है, अगर ध्यान से सुन भी रहे हैं तो। ठीक है, चौथे नंबर पे अपने राजस्थान क्या? सेवक संघ। राजस्थान सेवा संघ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या है? क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको इम्पोर्टेंट देख ले। अभी PYQ करेंगे तब अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा कि आते हैं नहीं आते। तो एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1919 में। ठीक है, 1919 में कहाँ पे? वर्धा, महाराष्ट्र में। तो वर्धा जो है कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र में। यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? राजस्थान सेवक संघ की। अब स्थापना की किसने थी? तो स्थापना करने वाले कौन थे? आप सभी जानते होंगे इनको, तो विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक जो है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, राजस्थान सेवक संघ की। अब थोड़ा सा विजय सिंह पथिक के बारे में भी देखते हैं। तो विजय सिंह पथिक जो है, इनका जन्म जो है, बर्थ इनका कहाँ पे हुआ था? 1882 में हुआ था। कहाँ पे? गुठावली में। अभी गुठावली कहाँ आता है? तो ये यूपी, उत्तर प्रदेश में आता है। और इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था इनका, विजय सिंह पथिक का? तो इनका मूल नाम था क्या? भूप सिंह। तो भूप सिंह था इनका पहले नाम, बाद में इनका नाम जो है विजय सिंह पथिक कर दिया था। और यही कौन थे? तो अभी आगे जाके हम क्या किसान आंदोलन पढ़ेंगे। तो ये भी जो थे क्या थे? राजस्थान का जो किसान आंदोलन चल रहा था ना, तो राजस्थान के जो किसान आंदोलन थे उसका उनके जनक थे ये। कौन? विजय सिंह पथिक। तो वहाँ पे क्या है, हम इनके बारे में और देखेंगे, यहाँ पे भी और देखेंगे आगे जाके। अभी आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली विजय सिंह पथिक की। 1919 वर्धा, महाराष्ट्र में स्थापना हो गई राजस्थान सेवक संघ की। अब अकेले इन्होंने नहीं की थी, तो और भी लोग थे। तो सहयोगियों के नाम भी देखते हैं। तो सहयोगियों में एक तो आते हैं क्या? राम नारायण चौधरी। कौन आते हैं भाई? चौधरी जी आते हैं। ठीक है, राम नारायण जी चौधरी जी आ गए। और कौन आते हैं? एक आते हैं हरि भाई कीकर। कौन आते हैं? हरि भाई कीकर आ जाते हैं। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे कौन? अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल जो है ये भी आ गए। ठीक है, 3 लोग हो गए। अब एक आते हैं केसरी सिंह बारट। तो ये सब जो है क्या है, अपन जो पढ़ेंगे किसान आंदोलन, उनमें भी ये सारे नाम देखेंगे आप, अगर वो वीडियो देखेंगे बाद में। तो जल्दी हम क्या है वो भी टॉपिक कवर कर देंगे। सारा जो शेड्यूल है आपको टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग भी आप बना सकते हैं, ताकि क्या है, जैसे आप सुबह खुद पढ़ लिए उस टॉपिक को, शाम को 7:30 बजे आपने ये वीडियो देख ली, ठीक है। और फिर आप क्या है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको क्या है बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, फिर से देखते हैं। सहयोगी कौन कौन थे? राम नारायण चौधरी, हरि भाई कीकर, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट और जमनालाल बजाज। तो ये 5 व्यक्ति जो है, इनके नाम भी याद करने हैं, और एक विजय सिंह पथिक। तो इन सब ने मिलकर क्या है राजस्थान सेवक संघ की स्थापना की थी। तो स्थापना तो करी थी वर्धा महाराष्ट्र में, लेकिन बाद में जो है क्या इसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ट्रांसफ़र कहाँ पे कर दिया गया बाद में? अजमेर में। तो अजमेर में ट्रांसफ़र कब किया था? 1920 में। 19 में तो यहाँ पे की थी, 1 साल बाद में जो है अजमेर में यहाँ पे ट्रांसफ़र इसका कर दिया गया था। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। 5th नंबर पे अपने आते हैं राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी और ये जो नवीन राजस्थान है, ये क्या है, एक समाचार पत्र थे, न्यूज़पेपर थे। तो जो राजस्थान केसरी है ये तो वीकली लिखा हुआ है, NP का मतलब न्यूज़पेपर, ठीक है, शॉर्ट में। तो साप्ताहिक न्यूज़पेपर था राजस्थान केसरी। फर्स्ट जो प्रकाशन है इसका कहाँ से किया गया? वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में, यहाँ से इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है।
संपादन किसने किया था? तो संपादक थे इसके विजय सिंह पथिक और सह संपादक थे कौन? रामनारायण चौधरी। तो ये बात पता चल गई, संपादक हो गए विजय सिंह पथिक, सह संपादक हो गए रामनारायण चौधरी। और जो ये नवीन राजस्थान है इसके भी यही दोनों थे, यहाँ देखे संपादक थे विजय सिंह पथिक, सह संपादक थे रामनारायण चौधरी। ठीक है, स्थापना जो है इसकी मतलब ये प्रकाशित कहाँ से किया गया? सबसे पहले तो ये अजमेर से किया गया था 1922 में। ठीक है, अब पहले तो ये जो अजमेर से प्रकाशित कर दिया गया, लेकिन बाद में जो है क्या है, इसका नाम चेंज कर दिया था, नवीन राजस्थान से बदल के इसको क्या है, तरुण राजस्थान कर दिया गया था। अब ये तरुण राजस्थान जो है किसने कर दिया था यहाँ पे? तो सोहनलाल गुप्ता ने, और ब्यावर से फिर इसका क्या है प्रकाशन किया 1923 में। यहाँ पे 1922 में ये पहली बार किया गया था, फिर 23 में यहाँ पे ब्यावर अजमेर से ये प्रकाशित किया गया। कौन सा? तरुण राजस्थान, सोहनलाल गुप्ता ने। ठीक है, तो ये याद हो गया। ये दोनों जो है आपको क्या है, राजस्थान जो सेवक संघ अभी पढ़ा था उसी में याद रखने हैं कि उसी के ये थे ना, विजय सिंह पथिक ने तो स्थापना की थी, ये सहयोगी थे रामनारायण चौधरी, तो ये दोनों नाम उसी में आते हैं। तो उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न बनेगा, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे है वीर भारत सभा। अब वीर भारत सभा जो है इसकी स्थापना 1910 में की गई केसरी सिंह बारठ के द्वारा, और सहयोग करता था यहाँ पे गोपाल सिंह खरवा। तो अभी हम आगे जाकर केसरी सिंह बारठ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, वीर भारत समाज जो है इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई, इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आती है विद्या प्रचारिणी सभा। इसकी स्थापना 1914 में की गई, हरिभाई कीकर ने की। 15 में क्या हुआ, 15 के बाद में जो विजय सिंह पथिक थे उन्होंने इसका कार्यभार संभाल लिया, किसका? विद्या प्रचारिणी सभा का। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आती है हिंदी साहित्य समिति। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में की गई, भरतपुर में, किसके द्वारा? महंत जगन्नाथ के द्वारा। तो ये सारी बात हो गई। अब एक बस्ती है अपने यहाँ पे, ये राजपूताना मध्य भारत सभा। तो इसकी स्थापना 1918 में चांदनी चौक। चांदनी चौक कहाँ पे? ये दिल्ली वाला जो चांदनी चौक है उसकी बात हो रही है। तो दिल्ली के जो चांदनी चौक था उसके मारवाड़ी पुस्तकालय था वहाँ पे क्या है, इसकी राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। और इसका जो पहला जो अधिवेशन था, सेशन था, वो दिल्ली में ही 1919 में रखा गया। फिर सेकंड वाला जो है अमृतसर में, थर्ड वाला रखा गया अजमेर में, चौथा जो है यहाँ नागपुर में रखा गया। ठीक है, तो ये सारे हैं। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो याद कर सकते हैं आपको यहाँ पे डी का, दिल्ली का डी ले लेते हैं, अमृतसर का ए ले लेते हैं, अजमेर का भी ए ले लेते हैं, और नागपुर का एन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया ये DAAN, DAAN क्या हो गया ये? दान। ठीक है, तो दान से अपने को ये याद रह जाएगा, दान करना है राजपूतों को, क्या करना है? दान करना है, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी ए सेम है, तो यहाँ पे ये 19 और फिर वापस 19, तो ये दोनों भी सेम है, ऐसे याद कर लेंगे, हो जाएगा याद। प्रधान कार्यालय जो है इसका कहाँ पे है? कानपुर में। जो कानपुर कहाँ पे है? यूपी में, सबको पता है। राजस्थान में जो है इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय, शॉर्ट में लिखा है HQ, तो मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है राजस्थान में कहाँ पे? इसका अजमेर में। तो ये सारी बात कर ली। ओके, अब क्या करते हैं, एक और देख लेते हैं। तो वो भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट ही है वैसे, तो आगे जाके और देखते हैं। तो मारवाड़ जो है हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जो है किसने की? तो ये जो नाम मिलते हैं अपने को, एक तो नाम आता है चांदमल सुराणा, तो चांदमल सुराणा है, और दूसरा नाम आता है अपने पास जय नारायण व्यास का। तो जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा ने जो है मिलके क्या है 1924 में, कहाँ पर? जोधपुर में इसकी स्थापना की, किसकी? मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो मारवाड़ तो आते ही आपको पता चल रहा होगा कि जोधपुर में करी। अब बात तो बस नाम याद रखने की है, तो नाम याद रख सकते हैं, चांदमल सुराणा, जय नारायण व्यास। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हम पढ़ने वाले विजय सिंह पथिक के बारे में। जो भी ये दिया गया है ये आपको बता देती हूँ पहले। RBSC की अभी जो नई वाली बुक चल रही है, 9th क्लास की बुक है ये। टेलीग्राम पे भी अपने ये डली हुई है, टेलीग्राम अपना चैनल के नाम से ही है, RPSC तरंग के नाम से आप आराम से सर्च कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे 9th वाली और 10th वाली दोनों बुक की PDF भी डली हुई है, और जो भी अपना शेड्यूल रहता है क्लास का, कुछ भी प्लानिंग रहती है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक जो है इनकी
ये जो थे बिजोलिया किसान आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे तो इनके बारे में देखते हैं। तो जो भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, क्या नाम था इनका पहले? भूप सिंह। तो मैंने बताया था आपको कि इनका जो है मूल नाम क्या था, तो मूल नाम आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये भूप सिंह। अब जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ये इनका बाद में नाम रखा था, विजय सिंह पथिक। तो इनका जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये मैं आपको बता ही चुकी थी, वापस से देख लिया हमने। 1882 में हुआ, कहाँ पे? गुठावली गांव में हुआ, बुलंदशहर में, और ये उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। और इनकी कर्मभूमि जो थी क्या थी? राजस्थान। जन्म तो इनका यहाँ पे हुआ था यूपी में, और इनकी कर्मभूमि थी कहाँ पे? राजस्थान में। विजय सिंह पथिक ने वीर भारत सभा, जो कि अभी देखा, राजस्थान सेवक संघ भी देखी थी, उसकी स्थापना करी थी, बिल्कुल कर दी। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक भी हमने देख लिया था वहाँ पे, और चोटी के क्रांतिकारी थे, ठीक है। और इनका गहरा संबंध जो है किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से, ये आगे जाके देखेंगे। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की इन्होंने क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या थी? अजमेर में जो सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति थी, क्रांतिकारियों की भर्ती थी, और जो ट्रेनिंग इनको दी जाती थी क्रांतिकारियों को, उनमें भी इनकी क्या थी? महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही जो है राजस्थान केसरी, जो कि मैंने आपको बताया कौन सा था, राजस्थान केसरी जो था वीकली, मतलब साप्ताहिक न्यूज़पेपर था इसकी। और फिर नवीन राजस्थान जो है कहाँ से प्रकाशित किया था बताइए? तो ये किया था अजमेर से। और राजस्थान केसरी कहाँ से किया था बताइए? तो ये वर्धा, महाराष्ट्र से। तो ये हो गया राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान हो गया। और फिर इस नवीन राजस्थान का ये नाम बदल के तरुण राजस्थान कर दिया गया था। तो ये कहाँ से हुआ था? फिर ब्यावर से पब्लिश हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था फिर 1923 में। और ये नवीन राजस्थान हुआ था 1922 में, अजमेर से। संस्थापक तो ये हो ही गए पथिक जी, और सह संस्थापक रामनारायण चौधरी थे, तीनों में ही, ठीक है। तो दोनों में, सॉरी, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान। तरुण राजस्थान में तो किसका नाम पढ़ा था हमने? सोहनलाल गुप्ता का। किसका पढ़ा था? सोहनलाल गुप्ता का पढ़ा था तरुण राजस्थान में। याद हो गया सब। आदि समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने क्या किया? राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये विजय सिंह पथिक है, ये इस तरह के दिखते थे उस टाइम पे। अब पढ़ लेते हैं अर्जुन लाल सेठी के बारे में। तो अर्जुन लाल सेठी जो है, इनका संबंध जयपुर से माना जाता है। तो ये जो थे राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे और क्रांतिकारी थे। कौन? अर्जुन लाल सेठी। इनकी जन्मभूमि क्या थी? जयपुर थी। और अर्जुन लाल सेठी ने ही क्या है? राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग जगाया था। क्या किया था? राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग इन्होंने जगाया था अर्जुन लाल सेठी ने। जयपुर में जो है इन्होंने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति, क्या है? जैन शिक्षक प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? 1905 में जयपुर में अर्जुन लाल सेठी ने। तो इसको याद कर लें। और इन्हीं के तत्वाधान में क्या है? वर्धमान स्कूल, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय। तो वर्धमान से क्या है? 3 नाम याद रखने, ठीक है। वर्धमान से क्या है? स्कूल हो गया एक, तो एक हॉस्टल हो गया, और एक हो गई लाइब्रेरी, ठीक। तो 3 चीज़ें याद हो गई। स्कूल खोल दिया, हॉस्टल और लाइब्रेरी वर्धमान किसने खोली थी? तो अर्जुन लाल सेठी ने खोली थी, ठीक है, याद हो गया। जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देने के लिए ये केंद्र थे, ठीक है। और तत्कालीन जो जयपुर के महाराजा थे उस टाइम पे कौन थे? सवाई माधो सिंह द्वितीय। तो जो सवाई माधो सिंह द्वितीय थे, उन्होंने क्या है? इनको राज्य का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बोला। लेकिन जो है राष्ट्र प्रेम के कारण इन्होंने क्या है? ये कहते हुए इनकार कर दिया, मना कर दिया कि जो अर्जुन लाल सेठी जो है अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से कौन निकालेगा भाई। तो क्या बोल दिया इन्होंने कि अर्जुन लाल जो है अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से कौन निकालेगा। ऐसा करके इन्होंने जो सवाई माधो सिंह थे उनसे मना कर दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो ये ऐसा ही यहाँ पे फ़ोटो आपको दिख रहा है अर्जुन लाल सेठी जी का, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अर्जुन लाल सेठी है, इन्होंने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोतीचंद और विष्णुदत्त जो थे, ये जो क्रांतिकारी थे, इन्हीं के जो विद्यालय थे, वर्धमान महाविद्यालय था, ये महाविद्यालय नहीं विद्यालय, इससे ये जुड़े थे। कौन कौन? जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोतीचंद, विष्णुदत्त। 5 नाम याद रखने हैं, ठीक है। जो सेठी होर्डिंग बम कांड था और आरा हत्याकांड और काकोरी
हत्याकांड, इससे ये क्या थे, संबंधित थे। और अजमेर में रहते हुए जो है इन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार जो है पुस्तकें लिखी। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी पूछ सकता है कि शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार जो है बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है अर्जुन लाल सेठी ने। तो ऐसे अर्जुन लाल और ऐसे अजमेर, और शूद्र मुक्ति, मुक्ति और कुमार, ठीक है, मुक्ति मुक्ति कुमार, ऐसे याद रखेंगे। तो इन्होंने ही क्या किया, और हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास भी किया। तो अर्जुन लाल सेठी पढ़ लिए, विजय सिंह पथिक भी पढ़ लिए। अब देखते हैं केसरी सिंह बारैट के बारे में। तो केसरी सिंह बारैट जो है इनका संबंध शाहपुरा से आता है, और ये जो है राजस्थान के प्रसिद्ध कवि थे और क्रांतिकारी भी थे। कौन, केसरी सिंह बारैट। इनकी जन्मभूमि शाहपुरा आती है। तो शाहपुरा है कहाँ पे, भीलवाड़ा के आसपास है। कर्म भूमि जो है इनकी कहाँ पे है, कर्म भूमि इनकी है कोटा, ठीक। के से क्या है, केसरी सिंह, और के से ही कोटा। जन्म इनका शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ। सन 1903 में वायसराय जो था कौन था, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में क्या है, मतलब लॉर्ड कर्जन ने जो है दिल्ली दरबार था उसमें शामिल होने के लिए, इनको रोकने के लिए क्या किया था, उदयपुर का जो राजा था महाराणा थे फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए क्या है, चेतावनीरा चूंटिया नामक 13 सोर्टे, चेतावनीरा चूंटिया जो 13 सोर्टे थे वो लिखे। और इनकी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो भावना थी वो इसमें स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी। किसमें, चेतावनारा चूंटिया ने, चेतावनारा चूंटिया के 13वें सोर्टे में, ठीक है। ब्रिटिश सरकार जो है इसकी गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारैट और अर्जुन लाल सेठी को खास रूप से जिम्मेदार माना गया। किसके लिए, ब्रिटिश सरकार की जो गुप्त रिपोर्ट थी, क्या है, प्राइवेट रिपोर्ट थी, उसमें राजपूताना में फैलाने के लिए किसको बनाया गया, मतलब जिम्मेदार किसको ठहराया गया, केसरी सिंह बारैट को और अर्जुन लाल सेठी को। तो इन्होंने ही क्या किया बाद में, और इन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधि से जोड़ने के लिए क्या किया, 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की, जो कि हमने अभी देखा था पहले कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो अर्जुन केसरी सिंह बारैट ने की थी। और इनके सहयोगकर्ता कौन थे, तो इनके सहयोगकर्ता भी मैंने आपको बताए थे। कौन बताए थे बताइए, तो बताया था गोपाल सिंह खरवा। तो गोपाल सिंह खरवा जो थे इनके सहयोगी थे वीर भारत सभा स्थापित करने में। 1910 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान में जो है सशस्त्र क्रांति का संचालन किया इन्होंने। स्वतंत्रता की आग में अपने जो संपूर्ण फैमिली थी, परिवार था, उसको झोंक दिया था। और जो बारैट थे इन्होंने अपने जो सहोदर है, भाई है मतलब, जो जोरावर सिंह, और पुत्र थे इनके प्रताप सिंह और ईश्वरदान आसिया जो हैं, इनको क्या है, रास बिहारी बोस के सहायक थे। कौन, मास्टर अमीरचंद। तो अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। तो ये सब काम इन्होंने किए। तो इस तरह के ये केसरी सिंह बारैट दिखते हैं आपको, आप यहाँ देख सकते हैं आराम से। तो अब आगे देखते हैं, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम देने वाले, मतलब क्या है, एक तरह से न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो ये थे कवि केसरी सिंह। और इन्होंने क्या है, अपनी अंतिम सांस, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से हमने इनके बारे में देखा। तो इतना सब देख लिया। अब देखते हैं रमा देवी के बारे में। इनका संबंध जयपुर से है। तो इनका जन्म जो है जयपुर में वैद्य जो है गंगा साय इनके घर में हुआ। और इनका विवाह जो है केवल 7 वर्ष की उम्र में ही करा दिया गया। 7 वर्ष की उम्र में आप समझ सकते हैं कितनी छोटा इंसान रहता है, कितनी कम उम्र रहती है, तभी इनका विवाह करा दिया गया 7 वर्ष की उम्र में ही। और 11 वर्ष की छोटी उम्र में ही क्या है, ये विधवा भी हो गई थी। तो उस टाइम तो हम क्या है, बच्चे ही रहते हैं, और उस टाइम पे ही शादी भी हो गई 7 साल में, और 11 साल में क्या है, विधवा भी हो गई। तो बाद में क्या है, इन्होंने गांधी विचारधारा रखने वाले कौन थे, नेता थे लादूराम। कौन थे गांधी की विचारधारा रखने वाले नेता थे, लादूराम जोशी। इनसे पुनर्विवाह किया, और विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना क्या है, स्टार्ट कर दिया। और इनके जो पति थे लादूराम जोशी, इन्होंने नौकरी छोड़ के क्या है, पति के साथ साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। और बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी जो थी रमा देवी, 1931 में क्या है, बिजोलिया भी गई थी। तो बिजोलिया में क्या गई थी, तो इन्हें यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहा, लेकिन उनका जवाब था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेंगी।
तो इन्हें यहाँ के कोतवाल जो था, कोतवाल कौन था यहाँ पे, उसने अपमानित किया, पिटाई भी की इनकी, रमा देवी की, लेकिन फिर भी क्या है वो दृढ़ यहाँ पे रही। और 1930 और 32 में जो है सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था और जेल भी ये गई थी। तो रमा देवी के बारे में भी पूछ सकता है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे अपने पीवाई के क्वेश्चन स्टार्ट। तो जो भी चीज़ें अगर हमने बुक में नहीं देखी है, शॉर्ट नोट्स में नहीं देखी है, तो उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपका सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। राजनीतिक जन जागरण, जन चेतना, इसके बारे में हमने PYQ देखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का प्रथम, क्या है, राजस्थानी भाषा का प्रथम जो है राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था। स्कूल लेक्चरर 2024 अभी लेटेस्ट जो हुई थी संस्कृत डिपार्टमेंट, उसमें ये पूछा था। तो राजस्थानी लैंग्वेज का पूछा है, फर्स्ट वाला न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये था आगीवाण, कौन सा था, आगीवाण था, ठीक है, याद रखना है, इसने लिखा था। आगे देखते हैं। तो जयनारायण व्यास जो है इन्होंने तरुण राजस्थान 1927 में व्यावर में, अखंड भारत 1938 में बम्बई में, और अग्निबाण जिसको क्या है आगीवाण, तो अग्निबाण आए आगीवाण आए एक ही बात है। तो अग्निबाण आगीवाण नामक प्रथम राजनीतिक जो पत्र था, और पीप जो इंग्लिश में था, समाचार पत्रों का प्रकाशन और संपादन इन्होंने किया। तो ये क्या क्या देख लिया हमने यहाँ पे, राजस्थानी भाषा का तो ये था कौन सा, अग्निबाण। तो राजस्थानी भाषा का ये हो गया अग्निबाण आगीवाण, प्रथम राजनीतिक राजस्थानी, और पत्र जो था, सॉरी राजस्थानी पत्र मतलब अखबार हो गया ये आगीवाण, ठीक। इसके बाद पीप जो था वो क्या है इंग्लिश में था, और ये कौन कौन से थे, तरुण राजस्थान, अखंड भारत, तो ये भी थे। 4 यहाँ पे दिखते हैं जो जयनारायण व्यास ने लिखे हैं। तो हमसे पूछा था राजस्थानी वाला, तो राजस्थानी वाला बता दिया। आगे जाके क्या है इसी में से क्वेश्चन बनाना होगा, तो अंग्रेजी वाला पूछ लेगा, तो अंग्रेजी वाला पीप बता देना, ठीक है, पीप, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया। तो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किसने किया ये आपको बताना है, कौन से क्रांतिकारी थे। तो जोरावर सिंह थे, केसरी सिंह थे, गोपाल सिंह थे या विजय सिंह थे। तो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या वाला अभी हमने पढ़ा था क्या है, जोरावर सिंह थे, और ये भी स्कूल लेक्चरर 2020 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे और देखते हैं, केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे, कौन, जोरावर सिंह, और प्रताप सिंह जो थे, सॉरी जोरावर सिंह जो थे इनके छोटे भाई नहीं थे, क्या थे, चाचा थे। तो केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे एक तो, और प्रताप सिंह थे, और प्रताप सिंह बारठ के जो चाचा थे कौन थे, जोरावर सिंह। तो प्रताप सिंह बारठ के चाचा थे कौन, जोरावर सिंह, जिनने क्या है लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर क्या किया इन्होंने, दिल्ली के जो चांदनी चौक था वहाँ से गुजरते हुए बम फेंका था, जिसके कारण जो वायसराय था उसके कंधे पे घाव हो गया था, और उसका जो महावत था किसका, वायसराय का, वो यहाँ पे मारा गया था। और जोरावर सिंह बारठ जो थे उन्होंने अपने जीवन काल में ये पकड़े नहीं जा सके। तो जोरावर सिंह बारठ जो थे अपने पूरे जीवन काल में पकड़े नहीं जा सके, पूरे जीवन इन्होंने अंडरग्राउंड भूमिगत रहकर क्या है अमरदास बैरागी के रूप में ये घूमते रहे। तो ये हमें पता चल गया कि जो बात है जोरावर सिंह के बारे में यहाँ पे की गई है। तो जोरावर सिंह अपना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पूछा है सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा यहाँ मैच नहीं हो रहा वो आपको बताना है। स्कूल लेक्चर 2014 में पूछा था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सुमेलित नहीं है पूछा था। अब अभी ऊपर ऊपर तो क्या पढ़ा है कि पूरे जीवन तो इन्होंने अंडरग्राउंड रह के काम किया था, और अपने जीवन काल में कभी पकड़े ही नहीं गए थे। तो पकड़े नहीं गए थे तो जेल कैसे जाएंगे। तो इनका नाम देखें, पहले ऑप्शन पढ़े, अर्जुन लाल सेठी मान लीजिए पता नहीं है, केसरी सिंह का भी पता नहीं है, विजय सिंह भी पता नहीं है, तो और जोरावर सिंह तो पता है ना कि जोरावर सिंह पकड़े ही नहीं गए। तो पकड़े नहीं गए तो बरेली जेल कैसे जाएंगे, तो जेल नहीं जा सकते, इसलिए ये वाला ही सही हो जाएगा। तो अगर आपको एक चीज़ भी याद है, अगर जोरावर सिंह के बारे में भी यहाँ देख लिया, अच्छे से सुन लिया, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो इसी तरह से करना है। अब ये सही तो हो गया, लेकिन इनके बारे में याद कर लें। अब तो आगे बन सकता है ना, ऐसा ऑप्शन ना दे कुछ और दे दे जोरावर सिंह के बारे में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको याद कर लेते हैं। अब अर्जुन लाल सेठी जो है ये बेलूर जेल में गए थे, केसरी सिंह बारठ जो है इनको हजारीबाग जेल में, और विजय सिंह पथिक को टोटगढ़ जेल में रखा गया था।
तो इस तरह से ये तीनों क्या है याद रख लें। और इसको तो जेल में भेजा ही नहीं गया था, पकड़े ही नहीं गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी और उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया गया था। क्या पूछा है, राजपूताना समाचार। अब राजपूताना समाचार जैसा तो कोई न्यूज़पेपर क्या है हमें मिलता नहीं है, राजपूताना इधर राजस्थान मिलता है। तो जो राजस्थान वाला था वो तो क्या था, मुंशी समरदास चारण। तो समर्थदास चारण इसमें क्या है ऑप्शन में है ही नहीं। तो आरपीएस सिंह ने क्या है ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया था, इसीलिए यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है। तो 16 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी देख लेते हैं व्याख्या। मुंशी जो समरदास चारण थे, इन्होंने अजमेर में 1889 में राजस्थान समाचार नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर में किया था। क्या पूछा है, प्रकाशन पब्लिश किसने, राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर में किया। ऑप्शन पढ़ते हैं, त्याग भूमि नहीं पढ़ा था, लोकवाणी नहीं पढ़ा हमने, नवीन राजस्थान पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा था, प्रताप भी हमने यहाँ पे राजस्थान सेवक संघ में नहीं पढ़ा था। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, ये सब क्या थे, राजस्थान सेवक संघ के द्वारा यहाँ पे स्थापित किए गए थे, मतलब प्रकाशित किए गए थे। अब इसमें भी पूछा है कि अजमेर से, तो अजमेर से तो किया गया था यही नवीन राजस्थान। और कब गया था, तो 1922 में। फिर क्या हुआ था, 1923 में ही क्या है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, तरुण राजस्थान कर दिया गया था। तो इस तरह से याद रखा था। अब आगे देखते हैं यहाँ पे व्याख्या में क्या दिया है। नवीन राजस्थान जो है अजमेर से प्रकाशित किया गया 1922 में राजस्थान सेवक संघ के द्वारा प्रकाशित। ये समाचार पत्र जो था भीलों और जो कृषक मतलब किसान थे उन पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करता था। इनकी न्यूज़ यहाँ पे देता था, भीलों और कृषकों पे होने वाले अत्याचार को प्रकाशित करता था। इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे किशोर सिंह वर्मा। और प्रकाशन जो है किसने, विजय सिंह पथिक ने भी किया। और नवीन राजस्थान जो है न्यूज़पेपर, इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य पूछ सकता है आगे। अब यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। क्या बोला इन्होंने, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार का दमन न रहे। तो इस तरह से इन्होंने बोला था। और 1923 में जो है क्या है इसको बंद करना पड़ा था, लेकिन इसकी जगह पे क्या है तरुण राजस्थान के नाम से इसको पुनः पब्लिश कर दिया गया था। तो इस तरह से हमने ये देख लिया था पहले भी, यहाँ पे भी अच्छी तरह देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजपूताने में क्या है, राजपूताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया। तो वीर भारत सभा पढ़ा था अभी, 2 बार तो पढ़ लिया, तीसरी बार यहाँ पूछ ही लिया। तो गठन और क्या है, गठन कब और किसने किया, तो 2 बार पूछ लिया, स्कूल लेक्चर 22 में और 20 में भी। तो अर्जुन लाल सेठी ने नहीं, विजय सिंह पथिक ने भी वीर भारत सभा नहीं की थी, रास बिहारी बोस तो हमने यहाँ देखा ही नहीं था, ठीक है, वो तो हमने आगे पढ़ा थे, जो भी इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी वहाँ पे देखा था। फिर आते हैं केसरी सिंह। तो केसरी सिंह बारठ ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। ये लाइन आपको मैं दिखाती हूँ ऊपर, सेम टू सेम हमने पढ़ी थी। तो ये देखें 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। पढ़ किसके बारे में, केसरी सिंह बारठ के बारे में। सहयोगकर्ता कौन थे, गोपाल सिंह खरवा थे। तो ये जो पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया, देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। देखिए जो चीज़ अपने नोट्स में नहीं है उसके लिए मैं बिल्कुल बोल नहीं रही हूँ, तो मैं आपसे यही बोल रही हूँ, जो भी नहीं है यहाँ पे अभी आपके पास समय है, आराम से आप उसको ऐड कर सकते हैं, आराम से रिवाइज कर सकते हैं। बाद में अगर आप ये प्लेलिस्ट देखेंगे तो भी अगर आप इसको सुन भी लेंगे 2 बार अगर, तो भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा केसरी सिंह क्या बारठ। तो केसरी सिंह बारठ 1910 में वीर भारत सभा का गठन कर दिया और ये हो गए, ठीक है। अब इनकी यहाँ पे विस्तार से चर्चा देख लेते हैं। वापस से वही पूरा पैराग्राफ यहाँ पे लिखा गया है जो भी हमने पढ़ा था। केसरी सिंह बारठ 21 नवंबर 1872 को देवपुरा में शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में इनका जन्म हुआ। केसरी सिंह बारठ जो थे कवि थे, महान देशभक्त थे। इन्होंने ही वीर भारत सभा 1910 में
गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और साधु थे प्यारे राम हत्याकांड, इनकी साधु प्यारे राम हत्याकांड के कारण क्या है, इनको 20 वर्ष की क्या हो गई थी, सज़ा हो गई थी। और इन्हें राजस्थान से दूर क्या हजारीबाग केंद्रीय जेल में बिहार में भेजा था। तो 20 वर्ष की सज़ा में क्या है, इनको राजस्थान की जेल में नहीं रखा गया, इनको भेजा गया हजारीबाग केंद्रीय जेल में। और यहाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछा था कि केसरी सिंह बारड जो है इनको कौन सी जेल में, तो हजारीबाग जेल। यहाँ पे ऐसे पूछ लिया और यहाँ पे ऐसे दिया है, तो इस पैराग्राफ को भी 2 बार पढ़ लेंगे तो ये 2 क्वेश्चन तो हो गए ना आपके कंप्लीट। तो इसी तरह से इस बुक में दिया गया है। तो अगर चाहें तो इस बुक को आराम से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे अपने है ही इसकी PDF, आपको हार्ड कॉपी लानी है हार्ड कॉपी ला सकते हैं, आपकी इच्छा है। हजारीबाग जेल कहाँ है, बिहार में, यहाँ पे इनको भेज दिया। लेकिन जो है सरकार ने क्या है, आदेश से पहले इनको क्या है, मुक्त कर दिया। और इनका पूरा परिवार जो था क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा। केसरी सिंह के पुत्र थे कौन, प्रताप सिंह, और उनके जो अनुज थे जोरावर सिंह, मतलब भाई थे, केसरी सिंह के भाई थे ये। और चाचा किसके हो गए, तो फिर प्रताप सिंह के ये चाचा हो गए, ठीक है। और इनकी जो जामाता है ईश्वरदान, उसके जामाता ईश्वरदान ने भी क्या है, वीर भारत सभा में सम्मिलित हुए। राजनीति में वे क्या है, इटली के जो राष्ट्रपिता थे, राजनीति में क्या है, इटली के राष्ट्रपिता कौन थे, मेजीनी, उनको अपना क्या मानते थे, गुरु मानते थे, ठीक है। केसरी सिंह जो है इन्होंने ही कविताएं लिखी, कौन कौन सी, तो इनकी कविता रचना थी जो राष्ट्रीय भावना से क्या थी, ओतप्रोत थी, मतलब भरी हुई थी। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें आते हैं एक तो चेतावनीरा चुंटिया, रूठी रानी, राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र, कुसुमांजलि, दुर्गादास चरित्र, जसवंत सिंह चरित्र। तो ये सारे याद रख सकते हैं, जितने रखें। चेतावनीरा चुंटिया तो बिल्कुल रखें, इससे तो क्वेश्चन बनता ही है। चेतावनीरा चुंटिया, रूठी रानी, राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र, कुसुमांजलि, दुर्गादास चरित्र, जसवंत चरित्र। तो चरित्र ये इतने सारे, तो चरित्र देख के भी क्या है, याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। और केसरी सिंह ने क्या है, जो वीर सावरकर थे, वीडी सावरकर हमने आगे पढ़े थे इंडियन हिस्ट्री में। तो केसरी सिंह जी ने क्या है, वीर सावरकर के द्वारा जो लिखित थी मेजिनी की जीवनी, मराठी जो पुस्तक थी, इसका क्या है, हिंदी में क्या है, अनुवाद किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बन जाता है कि 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखो, वीर सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी, एक तो मेजिनी की जीवनी लिखी, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी, मराठी में लिख दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि मेजिनी की जीवनी जो पुस्तक है उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो हिंदी में अनुवाद किया है केसरी सिंह बारड ने। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, अपने आप बनाना सीखे, उनका आंसर खुद ही देना सीखे, जो भी आपको थ्योरी में दिया गया है। तो उससे भी क्या है, आपका अच्छा लेवल बढ़ेगा और आप आराम से वहाँ पे बिना घबराए हुए आंसर सही दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवक संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई। तो राजस्थान सेवक संघ की स्थापना कहाँ पे, कौन से वर्ष में हुई, देखते हैं। 1917 में तो नहीं पढ़ी थी, 18 में भी नहीं पढ़ी थी, 1919 में पढ़ी थी। और कहाँ पे पढ़ी थी, तो वर्धा में पढ़ी थी, जो कि महाराष्ट्र में आता है। और कुछ आपको याद हो तो हमने याद भी किया था, कैसे याद किया था, याद होगा आपको, DAAN, क्या पढ़ा था, DAAN, दान, सॉरी, ये DAAN तो हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये तो पढ़ा था राजपूताना मध्य भारत सभा में, राजपूताना मध्य भारत सभा में हमने DAAN से पढ़ा था। तो अब ये लिख ही दिया, तो बता देती हूँ वापस से। D का मतलब दिल्ली था, A का मतलब अमृतसर था, और A का मतलब ये अजमेर था, N का मतलब नागपुर था। और ये क्या थे, सेशन थे, अधिवेशन थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से याद किए थे हमने। तो राजपूताना मध्य भारत सभा का था ये। तो हमसे पूछा है राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो थी ये कब की थी, तो ये हमने देख लिया 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की थी। और करने वाले कौन थे, तो ये थे विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक जो थे इसकी स्थापना करने वाले थे। तो अपना आंसर तो यहाँ पे ये हो गया। विजय सिंह पथिक के बारे में देखते हैं, सहयोगी कौन कौन थे वो भी सब यहाँ पे देखते हैं। तो राजस्थान सेवक संघ जो है वर्धा महाराष्ट्र 1919 में स्थापित किया विजय सिंह पथिक ने। सहयोगी थे रामनारायण चौधरी, हरिभाई कीकर, ओके। इसके अलावा भी कुछ नाम थे हमने जो देखे थे, अर्जुन लाल सेठी थे, केसरी सिंह बारड थे, जमना लाल बजाज थे। तो इन्होंने क्या है, वर्धा में गांधी जी से मिलके इसकी स्थापना की थी। गांधी जी से ही मिली प्रेरणा के कारण वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवक संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था, तो ये इसका उद्देश्य था जागीरदारों और उनकी प्रजा में जो परस्पर मैत्री संबंध थे उसको स्थापित करना।
इसके सदस्यों का ध्येय था जान की खौफ से, कर्तव्य से न हटूंगा कभी, काम रह जाएगा जान रहे न रहे। क्या था ध्येय वाक्य इसका? जान के खौफ से कर्तव्य से न हटूंगा कभी, काम रह जाए जान रहे न रहे। फिर आता है अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवक संघ ने वर्धा से इसको ट्रांसफ़र करके क्या कर दिया था? अजमेर कर दिया था। तो ये भी हमने देखा था 1920 में क्या किया था? अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया था वर्धा से। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? राजस्थान की जो रियासतों के चलने वाले आंदोलन उनको गति देना। जब अजमेर में इसका ट्रांसफ़र किया गया था तो उसका उद्देश्य था राजस्थान की रियासतों के चलने वाले आंदोलनों को क्या देना? गति देना। ठीक है, अब इस संघ के द्वारा जो वर्धा से राजस्थान केसरी जो कि साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, और बाद में जो है अजमेर से नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया। याद हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो ये सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन तो जो है कहाँ से किया गया था? अजमेर से किया गया था। ये हमने जब दयानंद सरस्वती पढ़े थे ना इंडियन हिस्ट्री में, वहाँ पर बताया था आपको। तो अगर आपने देखी होंगी वीडियो तो आपको एक एक चीज़ें याद होंगी, रिवाइज किया होगा। तो बिल्कुल रिवाइज नहीं किया तो कुछ भी याद आपको नहीं रहने वाला है। तो रिवीजन तो ज़रूरी है। ठीक है, आप कितनी वीडियो यूट्यूब पे देख ले, रिवीजन तो बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी है। खुद से रिवीजन बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, वीडियो से हो रहा है अच्छी बात है, उसके अलावा एक बार खुद से भी करना चाहिए, तो फास्ट रिवीजन आप कर सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन अजमेर से हुआ था, और उदयपुर के जो है नवलखा महल में स्वामी जी थे, इन्होंने यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी। इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जो है सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में ही हिंदी भाषा में लिखा था। तो उदयपुर में हिंदी भाषा में लिखा था, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद किया गया था 1889 में अजमेर के वैदिक यंत्रालय से संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब है राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो सर्वप्रथम साप्ताहिक न्यूज़पेपर 3rd ग्रेड मतलब रीट में 2006 के टाइम पे पूछा था। तो ये है अपने पास राजस्थान समाचार, नहीं सज्जन कीर्ति सुधाकर। तो सज्जन कीर्ति सुधाकर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तरुण राजस्थान तो यहाँ पे नहीं है, राजपूताना गजेटियर भी नहीं है, तो सज्जन कीर्ति सुधाकर इसका आंसर है। तो यहाँ पे देखते हैं महर्षि दयानंद की प्रेरणा से 1879 में उदयपुर से निकलने वाला ये हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर था सज्जन कीर्ति सुधाकर। मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था ये। इसमें केवल क्या है, प्रशासनिक समाचार ही पब्लिश होते थे, जिससे प्रजा को राजकीय नियम और शासकीय परिवर्तनों की जानकारी मिलती रहती थी, और यह जो है महाराणा सज्जन सिंह ने ही प्रकाशित करवाया था। ठीक है, अब यहाँ देखें, इसको तो मैं हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं, ये है पंडित झाबरमल मिश्र। इनके बारे में हमने नहीं देखा था तो थोड़ा सा स्किप हो गया था, यहाँ पे देख लेते हैं। वही चीज़ें दी हैं जो मैं आपको पहले बताने वाली थी, तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ देख लेते हैं। पंडित झाबरमल मिश्र जो है इनको राजस्थान पत्रकारिता के भीष्म पितामह बोलते हैं। तो यहाँ देखते हैं, पंडित झाबरमल शर्मा का जो जन्म है 1888 में कहाँ पे? झुंझुनू जिले के खेतड़ी के निकट जसरारपुरा गांव में हुआ था। 1905 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले ज्ञानोदय का संपादन इन्होंने शुरू किया। उन्हीं दिनों जो है मारवाड़ी बंधु नामक जो पत्र है, समाचार पत्र, उसका संपादन भी किया। 1909 में भारत साप्ताहिक के संपादक बन के बम्बई भी ये चले गए, और 1914 में क्या हुआ, कलकत्ता में रहकर ही इन्होंने कलकत्ता समाचार पत्र का ये संभाला संपादन। फिर 1925 में क्या किया, 1925 में इन्होंने दिल्ली से प्रकाशित हिंदू समाचार का संपादन किया। राजस्थान में इनको भीष्म पत्रकारिता का भीष्म पितामह माना जाता है। तो ये लाइन लिखी हुई है, यही से क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? तो बिल्कुल बताना है पंडित झाबरमल शर्मा को। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, रचनाएँ, उसमें क्या है, सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश, विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्यसार, आत्मविज्ञान शिक्षा, और तिलक गाथा, और भारतीय गोदन, ये सब यहाँ पे प्रमुख है। तो इन्होंने लिखा भी है। सोर्स क्लास 10वीं की पुस्तक है RBSC की, पेज नंबर 133 पे। तो ये मैं आपको यहीं से बताने वाली थी, तो थोड़ा सा स्किप हो गया था, तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ से कवर कर लिया।
चीज़ें अपनी कवर होनी चाहिए, कहीं से भी हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, तो आप मैनेज कर सकते हैं इतना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? राजस्थान केसरी से देखिए कितनी बार तो क्वेश्चन आ गए, राजस्थान केसरी केसरी, तो केसरी से याद रखना है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को बहुत अच्छे से पढ़ा भी था, याद हो गया होगा आपको, ठीक है। तो विजय सिंह पथिक ने किया था, कहाँ पे, तो कहाँ से किया था इसका प्रकाशन? वर्धा से किया था, वर्धा महाराष्ट्र से। और ये क्या था? वीकली था, वीकली मतलब साप्ताहिक न्यूज़पेपर था ये राजस्थान केसरी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। 1919 से 20 के बीच में पथिक जी वर्धा चले गए थे, वर्धा महाराष्ट्र में ये चले गए, वहाँ से इन्होंने राजस्थान सेवक संघ की स्थापना की, वहीं से पथिक जी ने राजस्थान केसरी नामक पत्र मतलब समाचार पत्र निकाला। और जो ये समाचार पत्र निकाला, इसकी जो आर्थिक जिम्मेदारी थी वो सेठ जमनालाल बजाज ने उठाई थी। तो आर्थिक जिम्मेदारी किसने उठाई थी राजस्थान केसरी की, ये भी पूछ सकता है आगे जाके, तो सेठ जमनालाल बजाज ने। और जो राजस्थान सेवक संघ था, इसके सहयोगी वापस बताती हूँ आपको, रामनारायण चौधरी थे, हरिभाई कीकर थे, अर्जुन लाल सेठी थे, केसरी सिंह बारहट और जमनालाल बजाज। तो 5 नाम याद रखने हैं। और 1920 में क्या है, इसका राजस्थान सेवक संघ का ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया गया? तो अजमेर में कर दिया। कहाँ से? वर्धा महाराष्ट्र से अजमेर में 1920 में, ठीक है। आगे चलते हैं। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? 2 बार क्या 3 बार पूछ लिया। स्कूल लेक्चरर 20 में, सेकंड ग्रेड 23 में, सीईटी अभी लेटेस्ट जो हुई है 23 में, ठीक है। तो बताना है बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कौन से न्यूज़पेपर में था? तो बिजोलिया के बारे में था प्रताप न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित तो थे ये विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पे अपने को क्या है, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि राजस्थान केसरी में था, तरुण राजस्थान में था, किस में था। तो ये केसरी देख के कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो इसको नहीं करना है, इसकी जगह प्रताप अपने आएगा आंसर में। यंग इंडिया तो पढ़ा नहीं, मराठा भी हमने नहीं देखा, तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे, इन्होंने कानपुर से प्रकाशित एक समाचार पत्र था प्रताप, इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में अनेक लेख और समाचार प्रकाशित किए, जिसमें बिजोलिया का किसान आंदोलन राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या है, शामिल हो गया था। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, राजपूताना मध्य भारत सभा, ये हमने पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी, ठीक है। कौन से नंबर पे पढ़ी थी? लास्ट में पढ़ी थी, ठीक है। तो इसका प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में, अजमेर में, इंदौर में, उदयपुर। अजमेर तो था ऑप्शन में, ठीक है, मतलब सेशन में था। इंदौर तो नहीं था, उदयपुर भी नहीं था। याद अभी अभी ऊपर बताया था आपको पहले ही, DAAN से याद रखना था, दिल्ली, अमृतसर, अजमेर, नागपुर। अब पहला पूछा है तो पहले नंबर पे डी था, तो दिल्ली अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो पहला ही सेशन पूछा था, दूसरा पूछता तो अमृतसर बता देते, तीसरा पूछ लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अजमेर बता देते, फोर्थ पूछता तो एन से नागपुर बता देते। तो 4 शब्द याद रखने से अपने को ये हो गया, क्या है, राजपूतों ने दान किया, राजपूतों ने दान, तो DAAN, और ये ऐसे याद रखना था। 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान चांदनी चौक के वहाँ पे मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में जो है राजपूताना मतलब राजस्थान मध्य भारत सभा जो है, इसकी स्थापना की गई 1918 में, ठीक है, स्थापना कर दी 1918 में। और इसका जो प्रथम अधिवेशन है पंडित गिरधर लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। राजपूताना मध्य भारत सभा का जो अध्यक्ष है वो सेठ जमनालाल बजाज को बनाया गया। उपाध्यक्ष जो है गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया। इसका जो है कार्यालय, हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे, अजमेर में बनाया गया। और मुख्यालय जो है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये कार्यालय तो जो है क्या है, कानपुर में बनाया गया, कार्यालय कानपुर में, और हेडक्वार्टर जो है क्या है, यहाँ पे अजमेर में बनाया गया। तो इसको सही कर लेना, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन जो है 29 दिसंबर 1919 को अमृतसर में, तो मैंने क्या बताया था आपको, DAN, तो ए से ही अमृतसर हो गया। फिर मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में तीसरा, कहाँ पे, अजमेर में, तो दूसरे ए से अजमेर था। और दिसंबर 1920 में जो चौथा अधिवेशन है वो नागपुर में, तो दान के एन से नागपुर हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करना था। राजनीतिक चेतना के बारे में ही सारा कुछ पढ़ रहे हैं, जन जागरूकता के बारे में, तो
कोई दिक्कत यहाँ होनी नहीं चाहिए। रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करना इसका उद्देश्य था। किसका? राजपूताना मध्य भारत सभा का। तो सही हो गया। आपके सारे जो 4 सेशन थे आपको याद हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा है। देश हितैषणी सभा का उद्देश्य क्या था? शुरुआत ही इससे की थी वीडियो की, बिल्कुल भूलने ही नहीं चाहिए। सती प्रथा का उन्मूलन नहीं देखा था। विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान, बिल्कुल यही देखा था कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था इसका वैवाहिक सुधार। तो वैवाहिक सुधार इसका मुख्य उद्देश्य था। और सिंपली पूछे तो आप बता दें कि किसी भी रियासत में जो है समाज सुधार करने के लिए ये क्या थी? पहली संस्था थी। कौन सी? देश हितैषणी सभा। स्थापना इसकी उदयपुर में की थी। और कब की थी? तो स्थापना इसकी की थी 2 जुलाई 1877 को। किसके द्वारा? तो सज्जन सिंह के द्वारा। तो यहाँ लिख देती हूँ वापस से, सज्जन सिंह। तो सज्जन सिंह के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। सज्जन, ठीक, सज्जन सिंह के द्वारा स्थापना की गई 2 जुलाई 1877। देश हितैषणी सभा उदयपुर में वैवाहिक सुधार के लिए। तो ये अपना सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। छुआछूत वाला गलत, स्त्री प्रोत्साहन गलत। अब ये देखते हैं, देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 उदयपुर में 32 सामंतों और अधिकारियों के लिए अधिकारियों वाली देश हितैषणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई। ये एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। तो एकमात्र संस्था थी, याद रखें। इस सभा ने राजपूतों में उत्पन्न विवाह संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए 2 प्रकार के बैन किए। राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्च को क्या है? कम कर दिया जाए। और राजपूतों और ब्राह्मणों और महाजनों में जो है बहु विवाह, मतलब एक से ज़्यादा विवाह के संबंध में भी इन्होंने नियम बना दिए। तो 2 रूल इन्होंने बताए कि जो एक तो शादी में जो खर्चा है उसको कम कर दो, और जो मतलब बहुत सारी शादियाँ करते हैं राजपूत ब्राह्मण महाजन उस टाइम पे, तो उनको भी कम कर दिया गया। तो ये दोनों रूल इसमें बनाए गए देश हितैषणी सभा के द्वारा उदयपुर में 1877 में स्थापना। ये है अब क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन जो है कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये पूछा है, अखिल भारतीय देशी प्रजा परिषद का पूछा है। तो इसको क्या थोड़ा सा ऐड कर लेना अपने नोट्स में। तो 7वां अधिवेशन यहाँ पे उदयपुर में होगा। कॉलेज लेक्चरर 2016 CET 23 में पूछा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐड कर लेना। जवाहरलाल नेहरू जो थे अध्यक्ष थे अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के। तो थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने जो भी अपनी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो बिल्कुल देखिए, और अगर देखी भी है तो वीडियो पे जाके क्या है कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो पे भी कमेंट करें, बाकी वीडियो भी नहीं देखी उन पे भी कमेंट करें। मैं आपसे शेयर का ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप शेयर कीजिए। शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। दूसरे को पढ़ना होगा वो कहीं और से भी पढ़ेगा। आप बताएंगे तो उसको अच्छा लगेगा कि ठीक है अच्छा प्लेटफॉर्म बताया है, उसको अच्छा लगेगा तो वो देखेगा। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं अपने दोस्तों को तो बता सकते हैं। ऐसा नहीं सोचे कि हम बताएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। देखिए पढ़ने वाला का कहीं से भी पढ़ेगा, सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आप बिल्कुल ऐसे नेगेटिव जो है अपने दिमाग में ना लाएं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आपकी तरफ से अच्छा करें तो आपको बेस्ट विशेज ही मिलेगी, तो आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। तो वीडियो पे लाइक और कमेंट कर दें, इसके लिए बार बार मुझे बोलना नहीं पड़े, क्योंकि आप लाइक कमेंट नहीं करते तो बोलना पड़ता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और फिर आप उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते। कोई 5-10 जो है मेंबर है वही वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, मतलब लाइक तो ठीक है ज़्यादा लोग कर रहे हैं 5-10 से, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कमेंट भी कर दें, कमेंट करने में जाता क्या है, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 मिनट चले जाएंगे। 5 मिनट में कोई इतना बड़ा वो थोड़ी हो जाएगा, पहाड़ नहीं टूटने वाला। तो आप अगर कमेंट कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और कोई बात यहाँ पे नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं और अपना ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो हमें क्या देखना था यहाँ पे, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बारे में। तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर जो है 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई, उदयपुर में की गई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रघुवर दयाल गोयल जो है इन्होंने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के जो अध्यक्ष हैं इसके होने के नाते इसमें भाग लिया। और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्होंने बीकानेर की स्थिति के बारे में क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि जहां शादी का कुमकुम पत्री राज्य द्वारा सेंसर की जाती हो
पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किए जाते हों और उसके प्रतिवाद में मनगढ़ंत दलीलें दी जाती हों, उस राज्य के शासक इंसान नहीं हैवान है। तो ये तरह की बात इन्होंने यहाँ पे की थी, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे ऐसी स्थिति थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में ये बात कही थी। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सारे जो PYQ क्वेश्चन है राजनीतिक जागरूकता से संबंधित सभी एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अपनी 1 घंटे से भी कम की ये क्लास हुई है। तो देखिए, जो टॉपिक छोटा आता है उसको छोटे ही रखा जाए, उसको ज़बरदस्ती खींच के लंबा करने का मेरा यहाँ पे कोई भी मोटिव नहीं रहता है। मेरा मोटिव यहाँ पे यही है कि कम से कम टाइम में आपको बिना समय व्यर्थ करते हुए अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। तो आपकी GK जो है मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया है, जो टेलीग्राम पे नहीं है वो देख लें। तो 15 मई तक जो है अपने GK का ये पूरा पार्ट है, ये PYQ क्वेश्चन के साथ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 15 मई तक और आप बने रहें अच्छे से। डेली आपकी क्लासेज आएंगी, आप शेड्यूल देख सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। टेलीग्राम पे अपना जो है नाम आपको मिल जाएगा RPSC तरंग के नाम से ही। तो वहाँ पे PDFs भी जो जो इम्पोर्टेंट होती है वो आपको दे दी जाती है। जो थोड़ा लगता है कि आप खुद भी कर सकते हैं वो आपको वहाँ पे नहीं मिलती है। तो PDF के लिए ज़्यादा परेशान ना हो, मैं आपको अपने आप जो भी मटेरियल है जो ज़रूरी है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ध्यान से पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और 15 मई तक हम इसको क्या है पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप 15 मई के बाद भी आप एक बार और इसका रिवीजन करना चाहें तो मैंने पूरा जो है लेक्चर 1 से लेकर अपने 27 लेक्चर यहाँ पे होने वाले हैं, उसमें अपनी ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी पूरी GK। तो 27 लेक्चर में जो है राजस्थान की हिस्ट्री करना, आर्ट एंड कल्चर करना और इंडियन हिस्ट्री करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अपनी जो सारी वीडियो है वो 1 से लगभग 1.5 घंटे के बीच की है। कोई 1-2 वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट भी करेंगे तो 27 घंटे, ठीक है। 27 घंटे में मान लीजिए 1.5 घंटे की कोई 4-5 वीडियो हो गई तो आप मान ले 40 घंटे ले लेते हैं अपन। तो 40 घंटे तो अपने क्या है ये हो गए। और थोड़ी बहुत क्लासेज जो है अपनी PYQ की अलग से है तो उनमें भी आप अगर 10 घंटे दे देंगे, 15 घंटे दे देंगे, ठीक है। तो 10 घंटे दे दिए मान लिया आपने, तो 50 घंटे में जो है आपकी पूरी ये करा दी गई है। इस तरह से कोई नहीं करा रहा है, मैंने पूरा यूट्यूब छान लिया है, मुझे तो अभी तक नहीं मिला था, इसीलिए मैंने आपके लिए ये काम थोड़ा शुरू किया है। तो आपका सपोर्ट भी मिला है, जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो आगे की जो भी अपनी क्लासेस रहेंगी, जैसे कि 2nd ग्रेड की एग्ज़ाम आ रही है आगे और दूसरी एग्ज़ाम भी आ रही है, तो उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं अगर आपने सहयोग दिया तो और इसी तरह से प्यार दिया तो। और जल्दी हम क्या है सारी चीज़ें ख़त्म कर लेंगे, आराम से आप 2 बार रिवीजन कर लेंगे, 2x पे भी वीडियो देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे और ठीक है अपनी पढ़ाई को शानदार चलाते रहिए। तो मिलते हैं कल, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।